आधा बॉलीवुड तो पूरा वृषभवृत्ति पे ही था, आओ दो और काम ले जाओ। बीवी को औरत को मार तो खाना ही है। वो मिक्का ने मेरे साथ इंसिडेंस किया था जब शेफाली जरीवाला, सुनिधि चौहान सब लोग थे। उन्होंने मुझे बोला था कि इट वाज अ प्लान। बिस्तर गर्म करने के लिए प्रोड्यूसर ने मुझे पूछा, मैंने मेरी माँ के लिए अपने आप को बेच दिया है। फीमेल प्लेजर के बारे में आपको लगता है इनफ लड़का लोग ध्यान देते हैं? मुझे क्या मालूम, मैंने कभी किया सेक्स। औरत को लक्ष्मण रेखा पार नहीं करने का सही तो है, क्या बुरा है? व्हाट इज बीवी मटेरियल? पैर दबाना, शांत रहना, पति के जूते लात खाना, फिर ब्लू ड्रम के लिए रेडी रहो। राखी, वेलकम टू द मेल फेमिनिस्ट। क्या है आपके? Thank you. पहले तो ये बताओ, कोई भी महिला जो देख रही है उसको ये बताओ कैसे वो अपनी आवाज को इतना बुलंद कर सके जैसा आपने किया। अब महिलाओं को कहाँ आवाज बुलंद करने देते हैं? आदमी कितना भी चिल्लाए विल्लाए वो चल जाएगा, लेकिन महिला थोड़ा अपफ्रंट आके बोले, बिंदास बोले, हाँ ऐसा अभी भी ये लोग डाइजेस्ट नहीं करते। थोड़ा सा मेरी जैसे लड़की थोड़ा सा बोलना शुरू कर दिया तो हम जैसे लड़कियों को अच्छे रिश्ते भी नहीं आते। बहुत बोलती है, ये क्या बीवी बनेगी? शी इज नॉट बीवी मटेरियल, शी इज नॉट वाइफ मटेरियल। व्हाट इज बीवी मटेरियल? बीवी मटेरियल गूंगी बैठना, उन पैर दबाना, काम करना, बर्तन धोना, शांत रहना, पति के जूते लात खाना, बीवी मटेरियल। हर घर में चाचा हाई सोसाइटी हो लो सोसाइटी हो, बीवी को औरत को मार तो खाना ही है कभी ना कभी। गलत बात है, ये गलत हो रहा है। तो लोग मुझे बीवी मटेरियल नहीं मानते हैं क्योंकि मैं अपफ्रंट हूँ अपने पेट पालने के लिए, घर बनाने के लिए। वो भी लड़कियां हैं जो रोड पे नंगिया घूमती है लेकिन खामोश है, वो चल जाएगी, इनको डाइजेस्ट हो जाती है। लेकिन मुझ जैसी लड़की को अच्छे लड़के नहीं मिलते शादी करने के लिए। अभी मैंने एक पसंदीदा लड़के को पूछा कल, लेट्स गेट मैरिड, तुझसे कौन शादी करेगा? हमने कहा वाई? बोलता कि यू आर नॉट वाइफ मटेरियल। तेरे दिमाग में वाइफ मटेरियल क्या है? तेरे जूते खाना, तेरी गाली सुनना, तेरे हाथों के नीचे दबे रहना, बाहर जाके काम नहीं करना। चल ठीक है, बाहर जाके काम नहीं करना, ठीक है, डजंट मैटर। रियली यू वुड से इट डजंट मैटर? समटाइम्स यस, क्योंकि मैं अपने लिए मैंने बहुत काम किया। मैं शांत बैठना चाहती हूँ। थोड़ा टाइम के बाद वही पैसा मांगेगा, वही बोलेगा अरे 1 साल हो गया, बहुत बस मजे ले लिए, चलो अभी जाके बाहर काम करो। नहीं, बट मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको कभी जेन्युइनली इमोशनली सेफ रिलेशनशिप मिला? कभी नहीं। मुझे भूखे नंगे लुखे गरीब लोग मिले रिलेशनशिप, बहुत दुख होता है। बट आपको कुछ तो पता चलता रहेगा ना, सब लड़की लोग में राखी होता है नहीं, ना? मेरे में वो सिक्स सेंस नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? मैं दुनिया को हंसा सकती हूँ, रुला सकती हूँ, एंटरटेन कर सकती हूँ, लेकिन लड़के पहचानने में मैं कहीं अधूरी रही। मैं एक बात कहती हूँ, मैं तो बॉलीवुड सेलिब्रिटी हूँ जी। एक रोड पे चलने वाली भी औरत होगी ना, वो भी एक अच्छी औरत है। जो अपना जिस्म बेचती है वो भी एक औरत है जी, वो भी एक अच्छी बीवी बन सकती है। तो हाउ डेयर यू टू टेल मी दैट यू आर नॉट वाइफ मटेरियल? बहुत दुख हुआ मुझे, लेकिन मैं ही सॉफ्ट कॉर्नर हूँ बॉलीवुड में। अगर मैं ऐसा तेज तर्रार से नहीं बोलूंगी, कौन सुनेगा? माँ जब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाती, जब तक वो रोता भी नहीं है। ये लोग मेरे को जज कर लेते हैं। बट हमारा एक बड़ा पार्ट है मेल फेमिनिस्ट का, जो होता है फीमेल प्लेजर के बारे में बात करना। फीमेल प्लेजर के बारे में आपको लगता है इनफ लड़का लोग ध्यान देते हैं? वो क्या होता है? मतलब औरत को जो पसंद है, क्या पसंद है? इन सेक्स। मुझे क्या मालूम, मैंने कभी किया है सेक्स? मैंने नहीं किया कोई सेक्स, मैंने कोई प्लेजर लिया नहीं है। बट मैंने सुना है कि जितना मेल प्लेजर लेता है उतना फीमेल को भी मिलना चाहिए, है ना? इसीलिए वो बाहर अफेयर्स करती है। क्या करेगी बेचारी? आदमी बाहर खाना खा के आ जाएगा, बीवी तुम्हारा वेट कर रही है। जब तुम खाना खा के बाहर पेट भर के आ जाओगे तो घर पे क्या करोगे? बट आई डोंट थिंक इनफ। इसलिए फिर लड़कियां बाहर अफेयर करती हैं, फिर उनको वो आदमी मिलते हैं जो उसको प्लेजर कराते हैं। क्या करेगी औरतें, बताओ ना? शादी करके भी कोई फायदा नहीं था मेरा। ही वॉज, अब मैं उनमें से नहीं हूँ कि पहले टेस्ट ड्राइव करूँ फिर शादी करूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ। लेकिन अब मुझे सबक मिल गया है, पहले टेस्ट ड्राइव लो, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। मैं जो पूछ रहा हूँ इसलिए क्योंकि जब ये मर्द बोल के जाते हैं तब इसको इट्स कूल, इट्स अ थिंग, लेकिन लड़की करे तो आर वर्ड यूज हो जाता है बहुत जल्दी, वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। नहीं, स्टार्टिंग में देवी महान, आई लव यू, तुम्हारी जैसी कोई नहीं है, क्या पवित्र हो, क्या सुंदर हो। जैसे ही शादी के बाद गालियां देना शुरू कर देते हैं, तू आर है, तू चू है, तू वी है। यू स्टार्टिंग में ये एकदम गुलाब की कली लगती है, मोगरे की कली लगती है। शादी के बाद या फिर छोड़ने के टाइम पे ये अदरक की कली, लहसुन की कली, जहर की कली लगने लग जाती है लड़कियां। बुरे लोग इस दुनिया में, बाप रे। नहीं, बट मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने टेक्निकली शादी की? मैंने घर बसाने की कोशिश की, शादी करने की कोशिश की, बच्चे करने की कोशिश की। आपको चाहिए थे बच्चे? ऑफ कोर्स, किसको नहीं चाहिए। बट मेरे 16 बच्चे हैं, फ्रिज में बैठे हैं। You froze your eggs? हाँ। जो प्रोसेस होता है उसमें भी काफी दर्द होता है, इंजेक्शन पता नहीं कहाँ देते हैं लोग, करना पड़ता फ्रोजन जी। कहाँ से ये सीख पाई आप, कहाँ से समझ पाई? गायनेक से बात हुई थी क्या? What was the process? नहीं, मेरी माँ से सारा माँ ने बोला फ्रीज कर दे। माँ रोज पीछे पड़ती थी, शादी कर। उसके चक्कर में गलत आदमी से शादी कर ली, खुसरे से।
ये क्या है, ये क्यों है, इतना प्रेशर क्यों होता है शादी करने का? फिर मैंने कर ली और बाद में पता चला इससे बड़ा दुष्ट इंसान, हरामी इंसान कोई नहीं है। मैंने इतना सबका अच्छा किया जिंदगी में, मैंने इतना क्या बुरा किया था। समटाइम्स आई फील कि जो मुझे ये आदमी मिला, उसको लिए नाश्ता बनाती थी, लंच बनाती थी, डिनर बनाती थी, कपड़े आयनिंग करवा के मेडो से सब करवाती थी, उसको सलमान भाई से मिलाया, बॉलीवुड से मिलाया, उसके लिए वीडियोस बनाया, उसके लिए हर चीज किया। इतना बड़ा गद्दार निकला, चोर निकला ना। कहाँ मिले थे? जहन्नुम में। ऐसे लोग जहन्नुम में ही मिलते। अरे यार, के कटाक्ष जो आते हैं वो पिला डालते हैं ऐसे भाई। लोग शैतान जहन्नुम में मिलते हैं। हाँ। व्हाट आई फील कि ये सबक मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी था आगे प्रोग्रेस करने के लिए। कभी कभी जो कुछ होता है ना अच्छा होता है। ऐसा आदमी मिलते ना से शैतान, जीता जागता शैतान था वो। क्यों ऐसा रिस्ट्रिक्शन डालते थे आप पे? आपको बोला था नहीं? मारता था। सच अ बिग इशू, डोमेस्टिक वायलेंस इज सच अ बिग इशू। डोमेस्टिक वायलेंस था उसका अब्यूजिंग था, उसका टॉर्चरिंग था। वो ऐसा स्वीट पॉइजन करता था कि लड़की खुद आत्महत्या कर लेगी कि देख अभी तो पंखे से लटक जाएगी, रोज बोलता था। कभी सोची आप फिनिश एंड योर लाइफ? कभी मैं तो सोची थी उसी को खत्म करूं। मेरे को तो एक दो बार जगह लेकर गया था कुरकुरक में, ऊपर से फेंकने के लिए। मैं भाग गई। मैं इसके आइडिया समझ में आ गई, चलो ना ऊपर चलते। मेरे को समझ में आ गया ये ऊपर से धक्का मारेगा। अरे क्या और मेरी पूरी प्रॉपर्टी हड़प लेगा। अरे मैं कह रही हूँ 100%। डेंजर। 3 करोड़ ले लिया मेरा। मैं आज मुंबई में इसलिए टिकी हूँ कि मैंने वो 3 करोड़ उसको माफ कर दिए। जैसे आपको बोला मैं 3 करोड़ माफ करती हूँ, मुझे मुंबई में मेरे फिल्म इंडस्ट्री में रहने दो, मेरी माँ के शमशान घाट में मेरे को जाने दो, उसके दर्शन करने, मेरे माँ की हड्डियों को बहाने दो। 3 साल से मैं आई नहीं हूँ, इसने मेरे पे झूठा केस कर रखा है। कोर्ट पुलिस को पैसा खिलाया जा रहा है, मेरी बेल कैंसिल करवाया जा रहा है। मैं इंडिया में नहीं आ पा रही हूँ। अभी वो खत्म? मैंने मैंने कोर्ट से सारा पैसा माफ कर दिया। भाई जा तुझे खुदा देख लेगा। और मैं अपनी नई जिंदगी जी रही हूँ। मैंने सबको माफ कर दिया जिन ने मेरा बुरा किया। सब ब्लॉक में है मेरे। क्या अभी आप लव को चांस देना चाहती हो, सोचती हो कभी? मैं जिंदगी में लव नहीं करना चाहती, शादी नहीं करना चाहती। नफरत है मुझे प्यार से, शादी से। बट ग्रोइंग अप वर्ली कितना सेफ था? वहाँ पे तो लोग लड़कियों को उठा के लेके जाते थे, क्या? किडनी आंखें सब लेके जाते थे, फेफड़ा ले लेते थे, रेप कर देते थे। पुलिस क्वार्टर्स और इन सब के आसपास ही बातें बता रही हैं आप? नो पुलिस वे। क्वार्टर्स जो था ना वो एक झोपड़पट्टी के बीच में था यार। तो डर नहीं लगता था? मुझे मेरी बहन को भी उड़ाने की किसी ने कोशिश की थी। मेरे माँ बाप को पता चल गया, पुलिस की बेटी मत हाथ लगाना, फाड़ देगा उसका बाप। माँ बाप ने उठा के हॉस्टल में डाल दिया, गरीबों की हॉस्टल में। मेरी माँ ने। कैसा था जीवन हॉस्टल में? अगर किसी को नर्क में जाना हो तो हॉस्टल में जाए। क्यों यार ऐसे बोल रहे हो आप? मेरी हॉस्टल तो वैसी थी, गरीबों की हॉस्टल। खाना पकवाते थे, कपड़े धुलवाते थे, बर्तन धुलवाते थे, टॉयलेट धुलवाते थे, क्या नहीं धुलवाते थे। सबसे? अमीरों के बच्चों से नहीं, हम गरीब के बच्चे थे। मेरी माँ ने वहाँ पर सुहागन होते हुए भी विधवा पेश किया था खुद को। मंगलसूत्र उतार के जाती थी, टिकली उतार के जाती थी। मैंने मम्मी मंगलसूत्र कहाँ है, टिकली कहाँ है? बेटा इधर कभी नहीं बोलना तेरे पापा है करके। मेरे क्यों? बता इधर यही बोला कि तुम लोग अनाथ हो, विधवा। मैं विधवा दिखाया। अब हमको क्या मालूम विधवा क्या होता है। एक दिन तो मैंने बोल दिया, नन ने बुलाया, कम हियर चाइल्ड, yes, where is your father? I said my father is in police, is at home. तुरंत निकल दिया हमको मेरी माँ को बुला के, क्योंकि मैं बचपन से ऐसी बिंदास थी। मेरे बिंदास बनने मेरा पूरी जिंदगी की वाट लगा थी। Sometimes I feel मैं क्यों इतनी बिंदास, but I cannot change myself. I'm sorry. या why should you? यार लड़की लोग रास्ते के ऊपर चलते हुए भी चलती हैं, आप कैसे चला करती रास्ते पे? आपका कभी रास्ते चलते कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट? ये फालतूगिरी है, कान के नीचे लगा देती हूँ। मैं स्ट्रिक्ट लड़की हूँ। आई टीजिंग ये वो फालतूगिरी मेरे साथ नहीं होता। ये मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। कभी हुआ और आपने दिया घुमा के? किसको बोलो करे जरा, नहीं, पैसा सवाल। घुमा के देती हूँ देखो। मत करो, इसीलिए करना भी मत। कैसा घुमा के ऐसे दूंगी सारी जिंदगी घूमता रह जाएगा। नहीं, तेजस्वी प्रकाश आई थी हमारे शो पे, वो बोल के गई रिवर्स घोपने का, खींच के एकदम। ये उन लड़कियों को छेड़ते हैं जो मासूम और सॉफ्ट होती है। इसलिए मैं बोलती हूँ ना, लड़कियों को जज मत करो। बोलती हो तो बोलने दो, आगे बढ़ती है तो बढ़ने दो। बिंदास बोलो रे, जो करना है करो और अपना मुंह खोलो। क्या क्या बचपन में सीखे नहीं गई थी? ऐसे बैठने का, ज्यादा बोलने का नहीं, नजर उठाने का नहीं, ढंग के कपड़े पहनने के, औरत को लक्ष्मण रेखा पार नहीं करने का। सही तो है, जैसे आजकल का कलयुग है, क्या बुरा है? समझ में नहीं आता मेरे को। आप ऑर्थोडॉक्स में बिलीव करती हैं कि आप ओपननेस में बिलीव करती हैं? मैं दोनों में बिलीव करती हूँ। जब माँ बाप जो हमको बचाते थे, ऐसा बोलते थे, तो उनके पीछे उनका राज था कि हमारी बेटी को कभी कोई बुरी चीज ना हो उसके साथ। आज के जमाने में ये सब कहाँ है? मैं अपनी आजादी का फायदा नहीं उठाती। आई डोंट स्लीप विद गाइज, आई डोंट गो आउट। मैं ऐसी कोई हरकतें नहीं करती, लक्ष्मण रेखा पार नहीं करती हूँ। मैं बोल्ड हूँ, मैं जिस्म दिखाती हूँ समटाइम्स आई डू। और कभी तो मैं पहनती भी नहीं। समटाइम्स आई वेयर। मैं डेट नहीं करती हूँ, मैं क्लबों में नहीं जाती, मैं दारू नहीं पीती हूँ, मैं एक प्रेयर करती हूँ, मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मैं नमाजी हूँ। मैं बहुत सीधी लड़की हूँ। और कुछ कुत्ते मुझे कहते हैं गधे। आई एम नॉट अ वाइफ मटेरियल। इट्स सो स्ट्रेंज। माँ के साथ कैसा रिश्ता था? दोस्त का। माँ मेरी सब कुछ थी मेरे लिए। माँ के लिए तो मैंने अपना खून दे दिया। माँ के लिए मैंने भीख मांगी। माँ के लिए मैंने सब कुछ किया। और ये आज के कुत्ते ये माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ के आ जाते हैं बीवी के लिए।
अरे तुम बीवी पालते हो, बच्चे पालते हो, अपनी माँ को एक नहीं पाल सकते? बहुएं माँ को मारती, सास को मारती है, इनको लगता है ये कभी बुढ़ी नहीं होगी, इनको लगता है इनके बच्चे की बहुएं कभी नहीं आएगी। बेटा अपनी सास और माँ को मारे हो ना, अपनी बारी का इंतजार करना, कर्मा आता ही है। मैंने मेरी माँ के लिए अपने आप को बेच दिया है। छोटे कपड़े बेच दिया मतलब गलत तरीके से मत सोचना। जी, छोटे कपड़े पहने, मुंह फाड़ा, काम करके पैसा लाई हूँ मैं माँ के इलाज के लिए। बट जब ग्लैमरस कपड़े पहनती हैं कोई भी हमारी आर्टिस्ट, तो उनके दिमाग में क्या निकलता है, क्या जाता है? आप जब इनके दिमाग में गोबर है, इनको लगता है छोटे कपड़े पहन लिए तो अवेलेबल है। अबे छोटे कपड़े तो पूरी दुनिया पहनती है। बट आपकी बॉडी, आपको जो जमता है आप करें। नहीं, अगर हम फिल्म इंडस्ट्री में, मेरा बाप थोड़ी बैठा बोलेगा बेटा साड़ी पहन और सुपर हिट हो जाएगी। यहाँ पे लोग साड़ी निकालने वाले ज्यादा है। तो बॉलीवुड में जब एंटर कर रही थी तब कितना कड़वा सच सामने से समझा? आधा बॉलीवुड तो पूरा वृषभवृत्ति पे ही था, आओ दो और काम ले जाओ, वेरी बैड। ऐसा रियल अपफ्रंट बोलते थे सीधा, अरे हम तुम पे इतना पैसा लगा रहे, तुम क्या दे रही हो, हमको क्या मालूम क्या दे रही हो। मैं सोचे मैं अपना पर्स खोल के देती, मुझे क्या देना है इसको मुझे क्या मालूम क्या मांग रहा है भाई वो, हम तो बच्चे थे। कितने साल की थी आप? 11 साल। नहीं यार, 11 साल की बच्ची तो 11 साल की बच्ची थी तभी मैंने सर्जरी करवाई थी, जब ये सब फालतूगिरी से हटना था। मैंने बोला मैं यहाँ पे झंडे गाड़ूंगी। फिर मैंने देखा ऐश्वर्या राय बन रही है, सुष्मिता सेन बन रही है, ऐसा ऐसा बॉडी दिख रहा है। फिर मैंने जाके बोला ये कैसे हुआ? उन्होंने बोला ऐसा हुआ, जाके सीधा करके आ गई। बच्ची थी बट इतना दर्द सहकर फिर मैं आगे बढ़ गई, खुद पे टॉर्चर करके ही आगे बढ़ी। डॉक्टर वॉज नॉट अलाउिंग मी। 12 साल की उम्र में डॉक्टर यू डोंट हैव अ बॉडी यार। बट नेचुरली प्रोग्रेशन नहीं, वो उतना टाइम नहीं था ना प्रोग्रेशन के लिए, रुक जाती तो पर्दे से वीडियो, सारे वीडियो, और मैं स्टार कैसे बनती। फिर तो माँ बाप पकड़ के लेकर जाते और फिर शादी वादी करा देते, फिर बालिका वधू। अभी तक तो मेरे से बड़े मेरे बच्चे होते। हमारे खानदान में बचपन में शादियां करा देते ना। तो आपको ये डर था, इस वजह से आपने ये वाला एंट्री ले लिया? डैड, माँ और मेरे बाप का बहुत झगड़ा होता था। पिताजी ने एक्सेप्ट किया फिर फेम के बाद? नहीं, जब मैं बॉलीवुड में आई तो मेरे पिता ने माँ को छोड़ दी। मेरा बाप तो गिरगिट था, बाप की फैमिली भी गिरगिट थी। जब मैं फेमस हो गई, राखी सावंत जैसे कैसे लोग पकड़ते, सा नाम हो गया, बिग बॉस में गई, ऐसा 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 ऐसा, फिर आई सब फैमिली। क्या बोले? फोटो खिंचवाने, सावंत साहब की बेटी है। और ये बताओ कि क्या आप सब करवा के खुश हैं, एंड डिड दैट गिव यू मोर कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ द वे द वर्ल्ड स्टार्टेड लुकिंग एट यू? सर्जरी के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपको ऐसा लगने लगता है कि वाओ। अलग नजरिया लोगों का बदलते हुए देखते बड़े पे कौन देखता है, सब नीचे दिखते हैं। बहुत सारे गाने तो फेस देख के लिया ही नहीं, मुझे कुछ और देख के ही लिया है, और ठीक है ना, आपको अवेयरनेस थी। मुझे मालूम है इसमें बुरा क्या, तभी तो मैंने करवाया ना कि भाई फेस में अगर मेरा दम नहीं है तो वही देख के लो। किया धमाका, किया मैंने, बॉम्ब ब्लास्ट किया मैंने हर जगह। मेरे को ये बताओ राखी, डांसर्स लोगों को भी काफी प्रोमिस्कुअस या इजी मानते हैं ना हमारी इंडस्ट्री में, वो नजरिया ही अलग गड़बड़ ये है रहा ना है। पब्लिक, जो आइटम सॉन्ग कर लिया तो अवेलेबल है। दैट्स व्हाट। अच्छा, वेयर डज दैट कम फ्रॉम? मैं एक डांसर हूँ और आई एम नॉट अवेलेबल, गंदगी तरीके से अवेलेबल हूँ फॉर काम करने के लिए। सुबह 6 बजे बुलाओ, 4 बजे बुलाओ, काम करेंगे। मेहनत करने के लिए अवेलेबल हूँ, फालतूगिरी करने के लिए। फालतूगिरी मेरे साथ जिंदगी में कहीं पे भी नहीं है, मेरी डिक्शनरी में सॉरी फालतूगिरी है ही नहीं। यार पहली बार जब आपने ना बोला, वो याद है इंस्टेंस आपको? बिस्तर गर्म करने के लिए प्रोड्यूसर ने मुझे पूछा, अब मैंने ना बोला तो उसने मुझे फ्लाइट से उतार दिया। फिल्म के लिए बैंकॉक जाना था, टिकट हो गया, सब कुछ हो गया, फ्लाइट में बैठ गए। उसने बोला जाते ही अपन है ना, मैं बोली मुझे समझ में नहीं आया क्या मतलब होता है। जाते ही सीधा, बोली वो क्या होता है? जाते ही सीधा। उसको लगा मुझे सब मालूम है, मुझे कुछ नहीं मालूम था। मेरी माँ भी थी बाजू में, माँ को समझ में आ गया। मैंने बोलता नीरू चल निकल यहाँ से, घर का नाम नीरू, अपने को नहीं जाने का। सर हमको उतारा, वरना हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे। अभी फ्लाइट में रुके, हम उतर गए, हम लोग को उतार दी बोर्डिंग पास लेकर भी। माँ ने बोला मर जाएंगे, खुद को बेचेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं, बेबाक हो जाएंगे, छोटे कपड़े पहन तू छोटे कपड़े। माँ बोलती थी पहन, कौन रखेगा, तेरा बाप रखेगा, उसको मैं देख लूंगी। शॉर्ट स्कर्ट पहन, लेकिन शॉर्ट कट मत अपना, माँ बोलती थी। कोई कितना भी कुछ बोला ना, बाय टाटा ब्लॉक। कोई कुछ कितना भी कुछ बोला ना, ओह बाय, डोंट शो मी योर फेस, ब्लॉक। कोई कुछ भी बोला ना। जितने लोगों को ना पता हो, आई थिंक राखी सावंत जी के साथ एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ था। मीका जी ने उन्हें फोर्सिबली किस कर दिया था। तो राखी, व्हाट इट हैपेंड दैट डे? का ने मेरे साथ इंसिडेंस किया था किसिंग वाला। तब मेरे पति को एक बार हार्ट अटैक आया था कि देखा, मेरी माँ को बोला ये देखो तुम्हारी बेटी को भेजा, देखो क्या हुआ। ये नहीं दिखता कि वो कितना हरामी था, उसने मेरे साथ किया। आपने केस भी किया था ना? हाँ, 15-20 साल केस चला और फिर मैंने माफ कर दी। क्यों? अब मैं लोगों को माफ कर देती हूँ। तब मेरे पिता ने बोला देखो, इसलिए मैं बोला था बॉलीवुड में मत। अरे डैड तुम देखो तो सही, इसमें मेरी गलती नहीं है भाई। उसने आके मेरे को पार्टी में ऐसा किया। कुछ होता तो तुम बेटियों को तुम बोलते हो बेटी ने किया, क्यों किया? मैंने नहीं किया। हाँ, why do we question the girls? Yeah. What were you wearing? What did you tell him? Did you give him any hints? Okay, I'll ask you, did you give him any hints? No.
then what was happening there? नथिंग, पार्टी जैसी थी। आप उठा के देख लो कि जैसे केक काटने जाते हैं थोड़ा सा बॉलीवुड में हल्का ये, और उसने पहले से सोच के रखा था। जब शेफाली जरीवाला जिंदा थी, सुनिधि चौहान, सब लोग थे, मीट ब्रदर्स, तो उन्होंने मुझे बोला था कि इट वाज अ प्लान्ड। केस कभी भी आपकी तरफ नहीं घुमा था? लोगों ने मजाक उड़ाया, ये क्या हो गया करके, एंड आई डिडंट नो कि सामने मीडिया खड़ी है। Yeah, it was all on camera. Yeah. I'm so sorry that बहुत happened. सहा। राखी जी, आप ये बताओ कि ये हमेशा क्यों बोलती रहती हैं कि लोग आपको कभी समझ नहीं पाए? मैं अंदर से पूरी औरत, मुझे कभी कोई नहीं समझ पाए, क्योंकि मैं खुद को कभी समझ नहीं पाई। जो कोई नहीं करता हुआ वो सिर्फ राखी सावंत करती है। सवाल अपना हक मांगने वाली, साडा हक इत्थे रख। मैं बेबाक हूँ, मैं बिंदास। चांद सूरज एक है, जिंदगी भी एक है। खुदा ने किसी लेटर में या 10 कमांड्स में मूसा नबी लाए थे, क्या 11वां कमांडमेंट आया था? क्या आदमी बोल सकता है औरत नहीं? तो अफगानी मत बनो, इंडिया में औरतों को जीने दो वर्ल्ड में। मेरे को बताओ, फेमिनिज्म में मानती हो आप? मुझे लगता है कि जितना हक आदमी को मिलता है उतना औरत को मिलना चाहिए, प्रॉपर्टी में। इनहेरिटेंस की तरह। हाँ, आप लोग के इधर था वो राडा? हमारे घर में थू है। हमारे घर में भाई को, मेरे भाई राकेश सावंत को कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल में हाई क्लास फीस देके पढ़ाया गया। और बहनों को बीएमसी में कि ये क्या पढ़ लिख के करेगी, इनको तो शादी करके जाना है। आई हैव ऑलवेज इनको क्यों क्वेश्चन। इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना है? माउंट मैरी में डाल दिया, वही पढ़ाते नहीं थे, वहाँ पे काम करवाते थे। पराया धन वाला कॉन्सेप्ट मुझे हमेशा से प्रॉब्लमेटिक लगा है। और माँ बाप तुम लोग तो नहीं हो, आखिर तुमको काम कौन आया पता है? लड़की। दिन रात एक करके आप लोग का इलाज किए, आपके बेटे बेटियों की शादियां करी। मैंने अपना जीवन दे दिया तुम लोग। मैं आज हकीकत बोलूं, आज मेरे माँ बाप नहीं है, मैंने अब जीना शुरू किया शांति से। ऐसा हो सकता है कोई बोलेगा? मैं बोलती हूँ, जब तक जिंदा थे बस पैसे कमा के लाओ। एक एटीएम मशीन थी, मैं कार्ड स्वाइप करो पैसा, कार्ड स्वाइप करो। एक एटीएम मशीन थी, पैसा चाहिए। माँ हॉस्पिटल में, अब माँ को मैं फेंक नहीं सकती हूँ, मैं उसका अंग हूँ। मैं दूसरे सेल्फिशों की तरह नहीं हूँ, बस पैसे कमाती थी। मैं मेरे घर की अंबानी हूँ। मेरी बड़ी बहन मेरे पैर छूती, मेरा भाई मेरा पैर छूता, सब बड़े। माँ मेरे पैर छूती थी, मैंने बोला मत करो रे, पाप में मत डालो। बोलते नहीं, तो हमारे लिए सब कुछ। हर घर में मेरे जैसी बेटी हो, मेरे जैसी। और ये बताओ कि मर्द बेहतर एलाइज कैसे बन सकते हैं महिलाओं के लिए? वो अपनी सोच को बदल दो। जितना अपनी बहन के लिए अच्छा सोचते हो वैसे हर स्त्री के लिए अच्छा सोचो। अपने घर में डाका क्यों नहीं डालते हो? दूसरों के घर में डाका क्यों डालते हो? जैसे हो लड़की को पहले बताओ, उसको तुम्हारी जरूरत होगी अपना लेगी, वरना छोड़ देगी। बाद में जो तुम्हारा शैतान वाला रूप दिखाते हो ना, फिर ब्लू ड्रम के लिए रेडी रहो। और ये बताओ कि व्हाट डू मेन नीड टू स्टॉप टेलिंग वुमेन? डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू? व्हाट दे नो व्हाट टू डू। अरे तुम्हारा वंश पैदा करती है, तुम्हारा किचन चलाती है, तुम्हारे बिजनेस चलाती है, तुम्हें चलाती है, सबसे महान है औरत। ये वाला कैमरे में अगर 16 साल की खुद को एक मैसेज देना चाहती हो तो बताओ, क्या बोलोगी? जितना ठोकरें मैंने खाई है जिंदगी की, इतना आगे तक बढ़ी हूँ। आई लव इट। काम करा कि जहर खा के मर जा। तो आपको मेरे शब्दों में ठोकर का जो दर्द नहीं पता चलेगा। नहीं, हम इमेजिन नहीं कर मैंने सकते। बहुत दर्द सहा। मैंने इतना कर लिया है। बचपन की उम्र में लोग गुड़ियों से खेलते हैं, मैंने बचपन से इतना काम कर लिया। मुझे एंजॉय करना है जिंदगी, मुझे आराम करना है, मुझे फिल्म देखना है, मुझे पॉपकॉर्न खाना है, मुझे समोसे खाने, मुझे वो चूसने वाला आइसक्रीम खाना है जो अभी था, क्या था ये, मुझे घूमना है, फिरना है, मुझे गजरे डालने हैं, मुझे गेंदे के फूल डालना है, मुझे जीन्स कपड़ा पहनना है, मुझे शॉर्ट्स पहन के चप्पल पहन के घूमना है हर जगह। मुझे एंजॉय करना है एक ही जिंदगी, मुझे वर्ल्ड ट्रैवल करना है, लंदन, कनाडा, अमेरिका। दिस इज माई लाइफ। पैसा आता रहेगा। अब मैंने इतना बड़ा बैंक बैलेंस कर दिया है बोल बोल के, समझ रहे हो? मेरा बोलना ही बिकता है। बस मुझे जीना है, कुछ नहीं करना। कैसा लगा आपको हमसे बात करके? फाड़ो। मजा आया? इतना फाड़ो तो मैंने कभी किसी के साथ नहीं किया। अरे थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। बाय बोलो। आप लोग सब्सक्राइब करें बटरफ्लाई को, और बटरफ्लाई को सब्सक्राइब करो, इसको लाइक करो, रील्स बनाओ, देखो। मेरा नाम है सिद्धार्थ आलम, साइनिंग लव यू। बाय बाय।